आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल चीनिया क्लासेस पर। तो अपना टॉपिक चल रहा था न्याय वाक्य और उससे संबंधित कुछ प्रश्न अपने क्लास बोर्ड के माध्यम से समझ लिए थे, हल कर लिए थे। और बाकी प्रश्न आज मैं फिर से आपको कुछ समझाने वाला हूँ। कुछ विद्यार्थियों को हो सकता है समझ में ना आया हो, तो उनके लिए कुछ सॉल्यूशन मैं समझाऊंगा। उसके बाद कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे और कुछ आपको करने के लिए दिए जाएंगे। तो लगभग सिलेबस की बात करें तो आपका सिलेबस हो चुका है। जल्दी हम एक सारे टॉपिक को मिलाकर रिवीजन क्लास लाने वाली है। और इसके अलावा जो भी टॉपिक ऐसे लग रहे हैं कि जो बचे हैं उनकी क्लास भी मैं आपको जल्द ऐसे ही छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से उपलब्ध करवा दूंगा। तो आपका कोई भी टॉपिक नहीं बचेगा, बस आपको जो करवाया जा रहा है आप निरंतर पढ़ते जाएं और जो पीछे कर लिया उसकी प्रैक्टिस भी करते रहें। और प्रैक्टिस क्वेश्चन आज से आपको PDF फॉर्म में टेलीग्राम पे उपलब्ध हो जाएंगे। तो जो विद्यार्थी पहली बार जुड़ रहे हैं चैनल को आपसे सब्सक्राइब कर लें, घंटी दबा दें और कंटिन्यू हमारे से जुड़े रहें। टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लें। इसके अलावा हमारे जो इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म है वहाँ पे भी आप हमसे ऐड हो सकते हैं, जिसका ID या टेलीग्राम का लिंक सब आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले देखिए एक प्रश्न आपके सामने है, चित्र के साथ लेके आया हूँ आप ताकि आपको समझने में आसानी हो सके। तो देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न दे रखा है, कथन में कुछ पेड़ जड़ है। ये पहले आपने क्या बनाना है, इसे पेड़ बनाना है, बना लिया। फिर उसने बोला है कुछ जड़ फल है, कुछ जड़ है वो कुछ पेड़ जड़ है, यानी कि ये तो हो जाएगा आपका पेड़, ठीक है, और ये हो जाएगा जड़, ठीक है। फिर उसने बोला कुछ जड़ फल है, तो इसका मतलब ये आपस में एक दूसरे को, तीनों को आपस में काटेगा। तो आपको ये आकृति बनानी है, ये कभी भी नहीं बनानी है। इसका विशेष ध्यान रखना है क्योंकि इसको संभावित तौर पे देखा जाता है और इसे प्रश्न हल भी आपको नहीं करना है। तो आपको केवल आकृति ये ऐसे ही मैंने समझाई है और ऐसे ही बनानी है। कुछ पेड़ फल है और कुछ पेड़ जड़ है, कुछ जड़ फल है ना। तो ये आपकी आकृति बन गई। अब देखिए आपको वो कथन देगा, निष्कर्ष देगा और फिर आपसे पूछेगा कौन सी सत्य और असत्य है। तो ये मैं इसको थोड़ा सा आकृति को यहाँ रखता हूँ। आपके पास पहला कथन दे रखा है कुछ फल पेड़ है। क्या कुछ फल पेड़ है, क्या फल है वो पेड़ का कोई हिस्सा कट कर रहे हैं? तो इन दोनों में तो कोई संबंध है ही नहीं, ये तो दूर दूर से पड़े हैं, दूर दूर है। तो इसका मतलब ये कथन है वो गलत है। जो मैं समझा रहा हूँ केवल उसको ही समझें। चित्र दो चित्र दे रखे हैं, जो संभावित चित्र है या संभावित जो भी चीज़ें दे रही है उनको अपने को नहीं देखना। अगर ये चीज़ देखो तो आपका चित्र गलत हो जाएगा या क्वेश्चन भी गलत हो सकता है। दूसरा कुछ जड़ पेड़ है, क्या कुछ जड़ पेड़ है, बिल्कुल कुछ हिस्सा कट कर रहा है, इसका मतलब कुछ जड़ पेड़ है वो सही हो जाएगा। कुछ फल जड़ है, क्या कुछ फल एक दूसरे का पार्ट यहाँ पे कट कर रहे हैं, है ना, कट कर रहे हैं, इसका मतलब ये कथन भी सत्य है। तो इसका मतलब कथन सेकंड और थर्ड सत्य है और फर्स्ट कथन है वो गलत है, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न, ऐसे ही अगला प्रश्न दे रखा है कुछ फल पेड़ है, यानी कि कुछ फल पेड़ हैं। तो पेड़ और उसके बाहर क्या आ जाएगा, फल। तो कुछ फल पेड़ है, कुछ फल है, इसका मतलब पेड़ फल के अंदर आएगा, है ना, कुछ फल कट होना चाहिए। उसके बोला कोई फल जड़ नहीं है, इसका मतलब फल और जड़ में कोई संबंध नहीं है। अब आपके पास कथन क्या है, कुछ फल पेड़ है, कुछ फल है वो पेड़ है, बिल्कुल है, उसके अंदर है, तो कुछ वाली चीज़ लागू होगी इसमें। कुछ जड़, कुछ फल जड़ नहीं है, कुछ फल है वो जड़ नहीं है, सही बोल रहा है ना, कुछ फल है वो जड़ नहीं है। तो सकारात्मक वाक्य का कभी भी नकारात्मक जो कथन है वो उसको नहीं लिया जाएगा, मतलब ये बात है वो सत्य है। तीसरा क्या है, इसमें दे रखा है कुछ फल जड़ है, कुछ फल है वो जड़ है, तो ये बिल्कुल गलत है क्योंकि इन दोनों में आपस में कोई संबंध नहीं बन रहा। तो इस प्रकार से इन प्रश्नों को हल करना है। अब देखिए इसके है अभ्यास प्रश्न आपके सामने। कुछ और प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ, इनको आप मैं थोड़ा थोड़ा समझा देता हूँ। जैसे यहाँ पे इसने लिखा सभी पेड़ फल है, तो पेड़ सारे के सारे क्या है, फल है। सभी जड़ फल है, सभी पेड़ फल है और सभी जड़ भी फल है, यानी कि दोनों है वो फल के अंदर आ जाएंगे, पेड़ भी आ जाएंगे और जड़ भी आ जाएंगे। हर प्रकार के जो कथन बन रहे हैं वो सब टाइप में लेके आया हूँ। अब देखिए यहाँ से क्या कथन बन रहा है, क्या निष्कर्ष वो दे रहा है अपने को, उसके अकॉर्डिंग प्रश्न को करते हैं।
कोई जड़ पेड़ नहीं है, कोई जड़ पेड़ नहीं है। ये बात तो सत्य है, क्योंकि पेड़ और जड़ है वो फल के अंदर है, लेकिन इनके अंदर आपस में तो कोई संबंध नहीं दे रहा वो। कुछ फल पेड़ नहीं है, कुछ फल है वो पेड़ नहीं है, इसका मतलब ये बात गलत है, क्योंकि कुछ फल तो पेड़ है, बिल्कुल सत्य बात है। ये तो उसके अंदर आ रहा है तो कुछ हिस्सा तो कट करेगा, तो ये तो यहाँ पे कथन इसका गलत हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। कुछ फल जड़ है, तो कुछ फल जड़ है, बिल्कुल उसके अंदर है ना, तो ये बात सत्य है। जैसे अगर ये बोल देता कुछ फल जड़ है, क्योंकि इसने नहीं बोला इसलिए अपने गलत किया है, और इसमें बोला है तो इसका मतलब सत्य है। अगर यहाँ पे है कर देता तो सत्य कर देते, तो बिल्कुल फर्स्ट और थर्ड सही हो जाएगा, सेकंड है वो अपना गलत हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। एक प्रश्न आपको मैंने यहाँ पे आपके लिए रखा है, आप इसको समझिए, चित्र बनाइए, और हल तो दिया हुआ है वैसे, आप इसका चित्र बना के और आप चेक कीजिए कि सही है या ये गलत है, या कौन सी निष्कर्ष सही या गलत है। तो अब देखिए अगला प्रश्न प्रैक्टिस के लिए कुछ, अब देखिए आपको एग्जाम में कैसे प्रश्न आएगा, वो प्रश्न दिया होगा जैसे मैंने अभी प्रश्न दिया था, उसके नीचे 4 ऐसे कथन लिखे होंगे आपके पास, 1, 2, 3 और 4। केवल फर्स्ट का निष्कर्ष है वो सही है, केवल सेकंड निष्कर्ष सही है, यदि दोनों निष्कर्ष सही है, यदि दोनों निष्कर्ष गलत है। तो इसमें से जो जो सही है वो आप टिक करते जाओगे, है ना, जैसे भी आपका। तो इसमें से अपने ये लीजिए पहला प्रश्न। पहले प्रश्न में देखिए इसने बोला सभी हाथी शेर है, सभी हाथी शेर हैं, तो ये लीजिए, इसको मैंने लिख दिया H यानी कि हाथी, वैसे तो एलिफेंट होता है। इसने बोला सभी हाथी शेर है, तो इसका मतलब शेर बाहर आ जाएगा, हाथी आ जाएगा अंदर, ये शेर हो जाएगा। सभी शेर बंदर है, तो ये लीजिए शेर भी उसके अंदर आ जाएगा, चित्र बन गया। उसने बोला सभी हाथी शेर है, तो हाथी शेर के अंदर आएगा, सभी शेर बंदर है तो शेर बंदर के अंदर का आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपका चित्र बन गया। अब इसको हल करते हैं। सभी हाथी बंदर है, सारे के सारे हाथी है वो बंदर है, बिल्कुल है, क्योंकि बंदर के अंदर शेर है और शेर के अंदर हाथी है, तो वो है तो बंदर के अंदर ही, अंदर से बाहर आए तो ये सारे इसके अंदर है, तो बिल्कुल ये कथन है वो सत्य है। समझ में आया। अगला, कुछ बंदर हाथी है, कुछ बंदर है वो हाथी है, ये तो गलत है ना, क्योंकि सारे के सारे हाथी हैं ऑलरेडी, है ना, ऊपर दे रखा है, तो फिर ये बात तो गलत हो जाएगी ना। तो इसका मतलब कथन, इसका उत्तर आपका क्या आएगा, इसमें से अगर चेक करें इसे, तो यहाँ पे क्या आएगा, केवल निष्कर्ष फर्स्ट है वो सही है, आपका उत्तर ये आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आएगा। आज मेरा वीडियो के माध्यम से समझाने का यही जो पर्पज़ है कि कैसे एग्जाम में प्रश्न आते हैं, कैसे आपको हल करने हैं। अब अगला प्रश्न, कुछ खिलाड़ी गायक हैं, यानी कि ये खिलाड़ी हो जाएंगे, इसका कुछ हिस्सा ही रहा, तो ये के से लिख देता हूँ खिलाड़ी को, और गाय को लिख देता हूँ जी से, है ना। सभी गायक लंबे हैं, सारे के सारे गायक है वो लंबे हैं, इसका मतलब सारे गायक इसके अंदर आ जाएंगे, ये आ जाएगा एल लिख देता हूँ, है ना। अब देखिए कथन, कुछ खिलाड़ी लंबे हैं, कुछ खिलाड़ी लंबे हैं, तो बिल्कुल ये इसका कुछ हिस्सा कट कर रहा है ना, क्योंकि ये भी तो कट कर रहा था, तो ये कट कर रहा है तो ये भी तो करेगा, तो इसका मतलब ये कथन है वो सत्य हो जाएगा। सभी खिलाड़ी लंबे हैं, तो सारे हैं खिलाड़ी तो इसके अंदर आ ही नहीं रहे ना, कुछ सारे हैं, तो इसका मतलब सेकंड कथन है वो गलत हो जाएगा। तो आपका उत्तर क्या आ जाएगा इसमें, केवल फर्स्ट निष्कर्ष है वो सही हो जाएगा। तो ये मैंने समझा दिए हैं, बाकी इनका सॉल्यूशन जो उत्तर है वो मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा। क्वेश्चन 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, है ना। 9 क्वेश्चन यानी कि 2 मैंने करवा दिए, 7 क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस के लिए आपको दे रहा हूँ, सभी को करने हैं जो भी वीडियो देख रहे हैं। और अगर आपने हमारी इससे संबंधित पहली वीडियो नहीं देखी है तो वो भी देख लें, उसके बाद इसको देखें, आपको समझ आ जाएगा। हल करने की कोशिश करें, उत्तर आपको टेलीग्राम पे इन वीडियो के बाद में मैं उत्तर भी आपको दे दूंगा, ताकि अगर आपको लगता है कि ये सही है गलत है कन्फर्म नहीं है तो आप उसे मिलान करके चेक कर लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ में आया होगा, प्रश्न समझ में आए होंगे, तो तैयारी आपकी अच्छी चल रही होगी, ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ, क्योंकि हम मेहनत कर रहे हैं आपके लिए और मेरे साथ बच्चे भी बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं। तो बस जुड़े रहें
और मेहनत करते रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हमारे सोशल साइट जैसे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे आप हमें ज्वाइन कर सकते हो। कोई भी आपका डाउट प्रश्न है तो आप हमें पूछ सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। तो मिलेंगे नई वीडियो में नए प्रश्नों के साथ, तब तक धन्यवाद।